एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्टिव पेपर जो है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का, वो आज हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आज डिटेल में स्टडी करते हैं। मैं डॉक्टर जे.के. जैन, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीमका थाना से। ये अपने स्टूडेंट्स के लिए है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का जो चैप्टर है, उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ऑल केमिकल स्ट्रक्चर्स नीड certain nomenclature system and their names and numbering require appropriate nomenclature rules। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं या कोई भी कार्बनिक यौगिक हैं, उसके नामकरण के लिए हमें विशिष्ट जो है नोमेनक्लेचर सिस्टम की आवश्यकता होती है। विशिष्ट नोमेनक्लेचर सिस्टम की क्यों आवश्यकता होती है? नामकरण की जो भी पद्धतियाँ हैं वो सर्वमान्य यदि हैं और किसी भी यौगिक का जो नाम है वो यहाँ पर जो दिया गया है वही सब जगह अगर दिया जाता है तो वही पद्धति है, वो सर्वमान्य पद्धति है, वो कहलाएगी। तो यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, जैसा कि नाम से हमारे लिए पता पड़ रहा है, हेट्रो मीन्स क्या होता है? हेट्रो मीन्स विषम है। हेट्रो का मतलब होता है विषम, HETRO, हेट्रो मतलब विषम। और साइक्लिक का मतलब है, साइक्लिक का मतलब चक्रीय है। तो ये जो यौगिक हैं ये विषम चक्रीय यौगिक हैं। और इन विषम चक्रीय यौगिकों में, विषम चक्रीय से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य विषम परमाणु भी वहाँ पर उपस्थित है। जैसे विषम परमाणु के रूप में क्या क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है हेट्रोएटम के रूप में, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सिलीनियम है, टेल्यूरियम है इत्यादि, ये हेट्रोएटम के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो विषम चक्रीय यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं और इनका नोमेनक्लेचर है वो हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। For nomenclature of heterocyclic compound, approximately 12 nomenclature systems are known so far, but most widely used and accepted nomenclature system is Hange-Wittmann nomenclature system। हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण के लिए लगभग 12 नोमेनक्लेचर सिस्टम हैं वो दिए गए हैं या इस समय तक ज्ञात हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला नामकरण की जो पद्धति है, जो सर्वमान्य या एक्सेप्टेड है, वो हैंज-विटमान नोमेनक्लेचर सिस्टम कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट में HW नोमेनक्लेचर सिस्टम भी कहते हैं। HW नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या यूज़ करता है? यूजेस द कम्बिनेशन ऑफ ट्राइवल एंड सिस्टेमेटिक नेम्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। HW नोमेनक्लेचर सिस्टम में क्या यूज़ किया गया है? कम्बिनेशन ऑफ ट्राइवल नेम्स कौन से नेम कहलाते हैं? जो कि रूढ़िवादी पद्धति में जो है दिए गए हैं। रूढ़िवादी पद्धति में जो नामकरण है, बहुत से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है, क्योंकि पहले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विशिष्ट पद्धतियाँ डेवलप नहीं थीं और जो भी थीं वो सर्वमान्य नहीं थीं। इसलिए यौगिकों के स्रोत के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर उनका ट्राइवल नेम, जिसको हम लोग रूढ़िवादी पद्धति में नाम कहते हैं। हालांकि कई कार्बनिक यौगिकों के लिए, कई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जो ट्राइवल नेम्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं कि अब वो एक्सेप्टेड सिस्टमेटिक नेम्स ही बन गए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पिरिडीन है, तो पिरिडीन का जो सिस्टमेटिक नेम है वो उतना अधिक प्रचलन में नहीं है जितना कि इसका ट्राइवल नेम है। पिरिडीन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसका जो ट्राइवल नेम है वो ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए वो वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस प्रकार से इस पद्धति में HW नोमेनक्लेचर सिस्टम में कार्बनिक विषम चक्रीय यौगिकों के ट्राइवल या रूढ़िवादी पद्धति में दिए गए नाम
साथ ही उनके सिस्टमेटिक नेम। बहुत से यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी खोज बहुत बाद में हुई है या नए नए विषम चक्रीय यौगिकों की लगातार खोज होती रहती है, तो उनके ट्राइबल नेम्स हैं वो प्रचलन में नहीं हैं, तो उनके स्थान पर उनके जो सिस्टमेटिक नेम हैं वो हमने जो है HW सिस्टम में डेवलप किए हैं, रूल्स डेवलप किए हैं, उसके अनुसार ही हम उन विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण करते हैं। इन HW सिस्टम फॉर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स द मॉडिफिकेशंस आर मेड इन नोमेनक्लेचर रूल्स। HW सिस्टम में विषम चक्रीय यौगिकों के क्या है, हमने जो नोमेनक्लेचर रूल्स मेड फॉर कार्बोसाइक्लिक एनालॉग्स हैं, उनके जो कार्बोसाइक्लिक का मतलब ऐसे साइक्लिक या चक्रीय यौगिक जिनमें केवल कार्बन उपस्थित है, उन्हें हम कार्बोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बोसाइक्लिक यौगिकों के नामकरण के लिए जो नियम या जो पद्धतियां हैं वो प्रचलन में हैं या जो डेवलप किए गए हैं, उनमें संशोधन करके HW सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो सामने लाया गया है। तो हमने क्या क्या देखा, HW सिस्टम क्या क्या चीज़ को अपने में समाहित किए हुए है। जो सर्वमान्य ट्राइबल नेम्स हैं उनको भी HW सिस्टम में समाहित किया गया है। साथ ही जो कार्बोसाइक्लिक उनके एनालॉग्स हैं, कार्बोसाइक्लिक एनालॉग्स से हमारा क्या मतलब है, जैसे पिरिडीन का कार्बोसाइक्लिक एनालॉग कौन हो जाएगा, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन है वो 6 कार्बन एटम का एक सिस्टम है जिसमें कि अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है। इस प्रकार से बेंजीन है 6 कार्बन एटम का कार्बोसाइक्लिक एनालॉग ऑफ पिरिडीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेंजीन और उसके विभिन्न सजात हैं, उनके नामकरण के लिए जो नियम प्रचलन में लाए गए हैं उनमें संशोधन करके ही HW सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो जनरेट किया गया। अब हम इसके नियमों को विस्तार से पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम दैट इज HW, हम बार बार यहाँ पर हैंड विडमैन को शॉर्ट में HW सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के रूप में व्यक्त करेंगे। आगे हम देखते हैं, इन दिस सिस्टम, इस पद्धति में वी कैन इजीली यूज सिस्टमेटिक मेथड फॉर नेमिंग 3 to 10 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इस पद्धति में हम सिस्टमेटिक मेथड है वो डेवलप करते हैं उनके नामकरण करने के लिए 3 से 10 मेंबर्ड, जो 3 to 10 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक का मतलब जिनके अंदर केवल एक चक्र उपस्थित है। बाईसाइक्लिक कौन होंगे, जिनके अंदर 1 से 2 चक्र उपस्थित हैं। ट्राईसाइक्लिक जिनके अंदर 3 चक्र उपस्थित हैं, और पॉलीसाइक्लिक जिनके अंदर 3 से अधिक चक्र उपस्थित हैं। इस प्रकार से हम साइक्लिक यौगिकों को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर 3 to 10 मेंबर्ड, हम जानते हैं कि किसी भी चक्र को बनाने में सबसे कम 3 परमाणुओं की आवश्यकता होगी, तो ये ट्राईसाइक्लिक जो है कंपाउंड है वो हो जाएगा। तो ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अगर हम ट्राईसाइक्लिक देखेंगे तो इस प्रकार से हम जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन का ये जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो एक ट्राईसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो इस प्रकार से 3 to 10 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो है नोमेनक्लेचर के लिए हमने यहाँ पर रूल्स हैं वो डेवलप किए हुए हैं, और इनके डिफरेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिनके अंदर है भिन्न भिन्न डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हो सकता है, तो उनके लिए हमने यहाँ पर 1 से अधिक हेटेरोएटम भी हो सकते हैं। अब 3 मेंबर्ड वाले में जैसे हमने एक ऑक्सीजन को डाला, इसके अलावा अन्य कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं जिनके अंदर 1 से अधिक हेटेरोएटम उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इन दिस सिस्टम द साइज ऑफ द रिंग का जो आकार है, इट्स नेचर दैट इज सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन है, किस प्रकार का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। टाइप एंड पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम्स स्पेसिफाई किया जाता है। वहाँ पर है साइज ऑफ द रिंग है, रिंग का आकार का मतलब उस रिंग में टोटल कितने मेंबर्स हैं। जैसे हम पिरिडीन की बात करें तो वो 6 मेंबर्ड रिंग है और एक उसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति से हमारा मतलब है कि जो रिंग है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है।
तो ये सब हमारे लिए नाम से ही पता पड़ जाएगा कि किस यौगिक के बारे में बात हो रही है, उसमें टोटल परमाणुओं की संख्या इंक्लूडिंग हेटेरोएटम कितनी है, और उसमें सैचुरेशन है, पूरी असंतृप्त रिंग है या असंतृप्त रिंग है, उसके प्रकार क्या है, एंड टाइप एंड पोजीशन ऑफ, और हेटेरोएटम का रिंग में कहाँ पर स्थान है, वो सब उसमें डिस्कस हो जाता है या उससे हमें ज्ञात हो जाता है। नाउ अब हम देखते हैं जनरल रूल्स ऑफ HW सिस्टम। HW सिस्टम की जनरल रूल्स क्या हैं? फॉलोइंग जनरल रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर HW सिस्टम। निम्नलिखित हैं वो रूल्स हैं, वो दिए गए हैं HW सिस्टम में। पहला है कम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स विद स्टेम। हम लोग जानते हैं कोई भी सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो तभी प्रभावी होगा जबकि हम उसके सारे जो नियम हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको हम प्रॉपर फ्रेमवर्क करेंगे, प्रॉपर हम उनको डिफाइन करेंगे, तभी वो सिस्टम सक्सेसफुल होता है। जैसा कि तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, कार्बनिक यौगिकों के IUPAC सिस्टम में उसमें तमाम सारे रूल्स हैं, बनाए गए हैं, और वो रूल जब सर्वमान्य हुए तभी वो सिस्टम काम में आता है और उससे हम सभी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें है कम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स। अब सबसे पहले हम समझें यहाँ पर प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को वैसे पूर्वलग्न कहते हैं। प्रीफिक्स हियर इट इंडिकेट्स द हेटेरोएटम प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो प्रीफिक्स है या पूर्वलग्न है वो उस विषम चक्रीय यौगिक में जो हेटेरोएटम है उसको इंडिकेट करता है। प्रीफिक्स है वो उसको इंडिकेट करेगा। आगे हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट हेटेरोएटम्स के लिए कौन कौन से प्रीफिक्स हैं वो प्रस्तावित किए गए हैं। तो प्रीफिक्स है वो सबसे पहले क्या इंडिकेट करेगा कि हेटेरोएटम है या विषम परमाणु है वो कौन सा उसके अंदर उपस्थित। जैसे एक एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है, अगर नाइट्रोजन उसके अंदर हेटेरोएटम है तो उसके लिए प्रीफिक्स है एजा है, वो काम में आएगा। तो एजा है, अगर हम किसी कंपाउंड के नाम से पहले एजा वर्ड देख रहे हैं तो वो एज वर्ड देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो नाइट्रोजन वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात हो रही है। यहाँ पर हम देखें दिस इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो विषम चक्रीय यौगिक नहीं है उनसे ये चीज़ है वो डिफरेंट है। अब हम ध्यान करें, IUPAC सिस्टम में जो प्रीफिक्स था वो क्या इंडिकेट करता था? पूर्वलग्न है, प्रीफिक्स इंडिकेट द साइज ऑफ द चेन है। जैसे वहाँ पर क्या करता है, जैसे सपोज करिए हम हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन में हम क्या देख रहे हैं कि पहला जो वर्ड है वो हेक्स है, तो हेक्स इसका प्रीफिक्स हो गया। ये क्या दिखाएगा? 6 कार्बन परमाणु इसके अंदर उपस्थित हैं। तो वहाँ पर IUPAC सिस्टम में इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनमें वो क्या बताता है? हेक्स है वो बताता है, प्रीफिक्स बताता है कि उसके अंदर कितने कार्बन परमाणु की चेन है या कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। अगर जैसे सपोज करिए हम साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या वर्ड लगा देते हैं? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो तो चक्रीय को व्यक्त कर दिया और हेक्स ने किसको व्यक्त किया? 6 कार्बन एटम के सिस्टम को व्यक्त किया। तो इस प्रकार से जो नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? उनमें प्रीफिक्स कार्बन परमाणुओं की संख्या जो श्रृंखला में उपस्थित है, या ओपन चेन अगर कंपाउंड है तो वो ओपन चेन में उपस्थित है, उसके बारे में इंडिकेट करता है। और यहाँ पर प्रीफिक्स फिर से देख लीजिए क्या इंडिकेट करता है? प्रीफिक्स इंडिकेट्स हियर द टाइप ऑफ हेटेरोएटम विच इज़ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि जो एजा है वो प्रीफिक्स है नाइट्रोजन के लिए, तो अगर ये वर्ड यूज कहीं पर हो रहा है इसका मतलब वो नाइट्रोजन का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाउ है स्टेम। स्टेम, यहाँ पर स्टेम वर्ड यूज़ किया गया है और वहाँ तुम लोग अगर ध्यान करोगे तो सफिक्स वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। तो स्टेम क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द साइज ऑफ द रिंग। देखो विपरीत हो गया बिल्कुल। यहाँ पर स्टेम इंडिकेट या सफिक्स जो इंडिकेट करेगा वो रिंग की साइज को करेगा और प्रीफिक्स इंडिकेट करेगा हेटेरोएटम को। अगेन देखिए, इट इज़ आल्सो डिफरेंट फ्रॉम नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो विषम चक्रीय यौगिक नहीं है उनसे ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टेम है, दैट इज सफिक्स इंडिकेट द फंक्शन। वहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स, जैसे सपोज करिए अल्कोहल है
तो अल्कोहल में ऑल जो है वो सफिक्स है, ऑल है, ये जो है OH ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर है जो सफिक्स है वो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर जो स्टेम है, जो सफिक्स है, वो इंडिकेट करता है कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन परमाणु या हेटेरो एटम, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं। साइज ऑफ द रिंग क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग। तुम लोग जानते हो कि जो हेटेरो एटम होता है वो भी रिंग का एक पार्ट होता है। अगर जैसे पिरिडीन की फर्दर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन भी रिंग का हिस्सा है, इसलिए हम उसको 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टेम या सफिक्स है वो साइज ऑफ द रिंग हमें बताता है।